गुड मॉर्निंग दोस्तों। उठ गया हूँ, मैंने तैयार हो गया हूँ नहा धो के अपने गेस्ट हाउस में। ये यात्री निवास बद्रीनाथ GMBN वालों का है ये। बहुत अच्छा है ये, सोलो ट्रैवलर के लिए चीप एंड बेस्ट। यहाँ से मैं तैयार होके एक बार बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करूँगा। उसके बाद में मैं सीधे वापसी के लिए निकलूँगा। माना गाँव में ऐसा कुछ खास है नहीं और मैं पहले भी होके आ रखा हूँ, इसलिए यहाँ से सीधा आगे के लिए निकलूँगा। अब जय बद्री विशाल। तो दोस्तों मैं तैयार हो गया हूँ, अब यहाँ से निकल गया हूँ अपने गेस्ट हाउस से। अब बाबा के दर्शन करेंगे एक बार बद्री धाम के, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। जय बाबा बद्री विशाल की। ये पूरी मार्केट है। पूरे में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, होटल वगैरह बहुत है, खाने पीने की रूम की कोई दिक्कत नहीं। है क्या वैसे लो लंबा कर लो। हाँ ऐसा लो। माड़ा बस स्टैंड, बटेश्वर मंदिर, माड़ा गांव, पार्किंग के लिए इधर जाएंगे और मंदिर के लिए इधर सामने जाएंगे। ये देखिए, इधर से हम जो जा रहे हैं बाबा के बद्रीनाथ का रास्ता है, अंदर अंदर होते हुए। अभी सुबह का टाइम है इसलिए भीड़ नहीं है, सब खाली खाली दिख रहा है। यहाँ पर भी ये डोली वाले घूम रहे हैं। चढ़ाई का रास्ता तो नहीं है वैसे यहाँ पर, फिर भी किसी किसी यात्री को परेशानी होती है, बुजुर्ग लोग होते हैं तो दिक्कत होती है। ये देखिए सामने ये आ रहे हैं एक बुजुर्ग, शायद इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। हॉस्पिटल कब भी पूछ रहे थे, ये तबीयत ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे अच्छा खासा विंटर का टाइम ही समझ लीजिए, जाड़े बहुत होते हैं, चारों तरफ बर्फबारी हो रही है तो अच्छी खासी ठंड रहती है यहाँ पे। आप जब भी आएँ तो अपना ठंड का सारा सामान, ग्लव्स, जैकेट, इनरवियर, वुलन वाली सब अपना लेके आएँ, मफलर वगैरह। कभी भी मौसम चेंज हो जाता है और ज़्यादातर शाम होते ही जैसे सूरज छिपता है, क्योंकि ये घाटी का एरिया है तो सूरज छुपते ही यहाँ पर ठंड एकदम बढ़ जाती है। मौसम कभी भी चेंज हो जाता है पहाड़ों में, ये आपको पता ही है। इसलिए ठंड का सारा सामान लेके आए अपना। बद्रीनाथ में देखिए चारों तरफ बर्फ़, सफ़ेद बर्फ़ की चादर पहाड़ों से ढके हुए हैं। बीच में बद्रीनाथ धाम मंदिर है ये, इसलिए अपनी सुरक्षा खुद करें। अगर अच्छे से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं, यात्रा का आनंद लेना है तो अपनी सुरक्षा के सभी साधन अपने साथ रखें। जैकेट, टोपा, ग्लव्स, रेनकोट, ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप देख रही, जिसमें सब बताया जाएगा कहाँ से कहाँ तक का कितना किराया रहा है हमारा, बस का कितना फेयर रहा है बद्रीनाथ से, सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक, हरिद्वार से केदारनाथ तक, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। प्रसाद कितने का था वो सब मैं अलग से बना दूंगा एक वीडियो। अभी आप दर्शन करिए, दर्शन का आनंद लीजिए। मैं अभी दर्शन करके आगे की ओर निकलता हूँ, हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ूँगा मैं भी अब घर की तरफ। आज 6 दिन हो गए मुझे भी, अब थकान भी हो गई है और बस का सफ़र थोड़ा लंबा रहता है, आराम से करेंगे। देखिए श्री बद्रीनाथ मंदिर जाने का रास्ता है। मंदिर समिति कार्यालय भी यहीं है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है और हॉस्पिटल भी इधर ही आगे की तरफ है। सारी व्यवस्था है वैसे तो, बस थोड़ा अपना खाने पीने का और
ठंड का थोड़ा ध्यान रखा जाए तो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए ये नया रास्ता चलिए बना आपको दिया भी है। दर्शन कराते हैं सुबह एक बार, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये इधर से एक नया रास्ता बना दिया गया है। पहले रात में मैं दूसरी तरफ से गया था, वहाँ पर एग्ज़िट का पॉइंट है, वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए थे। अब इधर से एंट्री करवा रहे हैं साइड से। ये पुराना पुल है जो, इसको क्रॉस करके आगे अपना लाइन में लग के दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए बद्री विशाल के अद्भुत दर्शन, बहुत खूबसूरत दर्शन हुए। बाबा ने कृपा बनाए रखी। जय श्री बद्री विशाल की जय श्री। चारों तरफ की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ के पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और बीच में बाबा बद्री विशाल का अद्भुत अद्भुत धाम। ये 4 धामों में से एक धाम बद्री विशाल जी का मंदिर। अपने जीवन काल में एक बार सभी को आना है। बैकुंठ को में पहुंचने के लिए यहाँ दर्शन बहुत ज़रूरी है। मोक्ष प्राप्ति के लिए बद्री विशाल के दर्शन बहुत ज़रूरी है। जय श्री बद्री विशाल। ये देखिए अलकनंदा नदी कलकलाती हुई बहती हुई, बहुत ही सुंदर दृश्य। चारों तरफ सफ़ेद पहाड़ियाँ और बीच में अलकनंदा नदी का फ्लो। मन कर रहा है थोड़ी देर यहीं पे बैठा जाए। यहाँ पे सभी तरह की औषधियाँ उचित दाम पे मिलती है, और जो असरदार है जड़ी बूटी पहाड़ों से ही लेके आते हैं। मैंने भी लिए थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ, आप भी ट्राई करना, मैं बताऊंगा फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। केदारनाथ धाम से हमारी बस निकल चुकी है हरिद्वार के लिए। धीरे धीरे चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको किस समय तक पहुँचेगी ये, बीच बीच में कहाँ रुकेगी ये। अब ये सफ़र हमारा बद्रीनाथ से शुरू हो गया है और अब हरिद्वार तक बस में रहेगा। लगभग 11-12 घंटे का सफ़र है ये। बीच बीच में सीनिक व्यू आते रहेंगे, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखिए ये हाइड्रो पावर प्लांट है जहाँ बिजली बनती है। चलिए धीरे धीरे नज़ारों का आनंद लीजिए आप। ये देखिए रास्ते में हमें जाम मिल गया है, जाम लगा हुआ है आगे तक, बहुत आगे तक। और देखिए पीछे भी सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और चारों तरफ का सीनिक व्यू तो अलग ही नज़ारे हैं। पहाड़, चारों तरफ पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और नीचे नदी बहती हुई अलकनंदा, बहुत ही सुंदर दृश्य है। चलिए धीरे धीरे खुल गया है। और ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चलते हुए नीचे, ये रोड ना कटे इसलिए साइड में वॉल बनाई जा रही है, सेफ्टी वॉल। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है क्योंकि अब 6 महीने दर्शन केदारनाथ के भी खुल चुके हैं और बाबा बद्रीनाथ के कपाट भी खुल चुके हैं, इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। इसलिए सेफ्टी वॉल वगैरह ये बहुत ज़रूरी है। बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड ना हो, इस वजह से सेफ्टी अभी से करी जा रही है। ये काफ़ी अच्छा डिसीज़न है गवर्नमेंट का भी। अभी से कर लेंगे तो आगे दिक्कतें कम होंगी और यात्रा भी सुगम और आराम से चलती रहेगी। देखिए यहाँ पर 2 नंदी महाराजाओं में युद्ध छिड़ गया।
सांडों की लड़ाई स्टार्ट हो गई बीच रोड पे ही। हरिद्वार पहुंच चुके हैं लगभग हम, ऋषिकेश से निकल गए हैं। थोड़ा सा यहाँ जाम लग गया है नंदी महाराज की वजह से, क्रोधित हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए हर की पौड़ी का दर्शन आपको बस से ही करा देते हैं। माँ गंगा हरिद्वार पहुंच चुके हैं हम। ये हमारी बस है, अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में यहाँ से निकलेगी मुरादाबाद के लिए। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ हरिद्वार, बहुत थक गया हूँ। अब यहाँ से सीधे मुरादाबाद की बस लेके मुरादाबाद। तो बताइए कमेंट में आपको ये केदारनाथ बद्रीनाथ जी की यात्रा कैसी लगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय बद्री विशाल की। मिलते हैं एक नई ट्रिप के साथ में। धन्यवाद।